नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अयोध्या अपने स्वर्णकाल की ओर लौट रही है, लेकिन आपको पता है इसकी नींव आज से लगभग 30 साल पहले 1992 में पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यूज 18 आप तक अयोध्या से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखा रहा है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं अयोध्या के 30 साल का सफर सिर्फ 15 मिनट में। एक सफर अयोध्या का, जिसकी वर्तमान कहानी शुरू होती है आज से करीब 30 साल पहले। दिसंबर 1992। यही वो तारीख थी जिस दिन सही मायनों में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। विवादित ढांचा जो चंद मिनट पहले तक शान से खड़ा था, कार सेवकों ने पल भर में वहां का नक्शा बदल दिया। सभी गुंबद गायब थे और सामने थी समतल जमीन, जिसका सीधा संबंध निकाला गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक दिन पहले दिए गए बयान से। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, आदरण किया जाएगा। उस वक्त तक विवादित स्थल पर 3 चीजें मौजूद थी। एक, बाबरी मस्जिद, दूसरा सीता की रसोई और तीसरा स्वयं रामलला विराजमान। लेकिन देखते ही देखते वो चीजें कहां गायब हो गईं, ये दुनिया देख रही थी, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। और देखते ही देखते अयोध्या की तस्वीर बदलने शुरू हो गई। आगे 2 रास्ते थे, एक अदालती फैसले का रास्ता और फैसले के इंतजार के बिना रामकाज में जुटे रहने का रास्ता। दिन बीते, साल बीते और फिर एक दिन दोनों रास्ते एक ही जगह पर आकर मिल गए। वो जगह अयोध्या है। फैसले के बाद शुरू हुआ राम मंदिर का निर्माण, जिसकी रफ्तार देख दुनिया भर के आर्किटेक्ट दंग थे। उन दृश्यों को वक्त में पिरोना आसान नहीं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अयोध्या और राम मंदिर के निर्माण का टाइम लैप्स। 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ तो दिन रात तस्वीर बदलती चली गई। पहले नींव, फिर पिलर, दीवारें, गुंबद, नक्काशी, तराशी और न जाने क्या क्या। देखते ही देखते अयोध्या में राम ध्वज लहराने लगा। अयोध्या प्रकृति के नवनिर्माण को देख रही थी। फिर सृजन और श्रृंगार के रास्ते पर अयोध्या बढ़ चली, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बन रही थी। इधर रामकाज तेजी से चल रहा था, उधर राम मंदिर की बीच बीच में तस्वीरें सामने आ रही थीं, जिनसे साक्षात होकर हर अयोध्यावासी अभिभूत नजर आ रहा था। सिरों पर जरा गौर कीजिए, किस तरह से यहाँ पर लगातार फिनिशिंग के काम को आगे चलाया जा रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। और भव्य राम मंदिर आपको यहाँ दूर से दिखाई दे रहा होगा। मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त पत्थर दूर दूर से सभी ने अपनी क्षमता के मुताबिक भेजे। किसी ने 1 ईंट भेजी, किसी ने बहुत ईंटें भेजी, लेकिन सबने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया होगा, योगदान दिया है। आप और हम उस जनरेशन से हैं जहां पर हमने दादी नानी को देखा है कि कैसे वो टीवी के आगे रामायण में प्रभु राम को देखते ही अपना हाथ जोड़कर शीश नवाती थी। और ठीक वैसे ही यहाँ पर हम भी अपना शीश नवा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु राम के उस मंदिर के बाहर है अभी हैं। अंदर वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर प्रभु राम हमें ठाठ से दिखाई देंगे। हर तरफ मशीनें लगी हुई हैं और राम मंदिर के आसपास भी जो हर हिस्सा है वहाँ एक ना एक मंदिर बनाया गया है। हर तस्वीर हम आपको न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। धूप, छांव,
गर्मी, सर्दी, दिन रात ये सब बातें रामकाज के नाम पर बौनी नजर आने लगी, क्योंकि वर्षों का सपना साकार हो रहा था। प्रभु राम का धाम आकार ले रहा था। भला रामकाज पूरा किए बिना कोई विश्राम कैसे लेता? अतएव दिन रात काम चलता रहा और फिर सामने आई वो भव्य दिव्य तस्वीर जिसका सभी को इंतजार था। और हम पहुंच आए हैं प्रभु राम के दिव्य और भव्य मंदिर में। मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो सबसे पहले आपको सिंह द्वार मिलेगा। ये सामने आपको सिंह द्वार दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, प्रभु राम की नगरी अयोध्या में, और भव्य राम मंदिर का निर्माण कितनी रफ्तार के साथ अपने अंतिम चरण पर है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। गृह तक तो इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ये अब हम आ गए हैं सिंह द्वार के ठीक सामने। ये देखिए आप सामने आपको सिंह द्वार दिखाई पड़ रहा है। और अब हम आ गए हैं गुड़ मंडप में, यानी गुरु मंडप। गुरु के बाद अभी आगे रामलला होंगे और बताया ही जा रहा है कि इसी मंडप तक आम श्रद्धालु आ पाएंगे और यहां से वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए आप यहां तक आ पाएंगे और यहां आने के बाद आपको रामलला के दर्शन हो पाएंगे। ये वो स्थान है जहां पर आम श्रद्धालुओं को रोक दिया जाएगा। यहीं से वो अपने रामलला को निहार पाएंगे, उनको देख पाएंगे। राम मंदिर के चारों तरफ लगभग 800 मीटर लंबे पर इस परकोटे का निर्माण किया जा रहा है। चारों तरफ राम भक्त जो है वो मंदिर की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा के साथ साथ वो प्रभु राम के मंदिर की अद्भुत छटा को भी निहार सकेंगे। हर हिस्से में परकोटे में देवी देवताओं की मूर्तियां लगी रहेंगी। परकोटे के चारों कोनों पर मंदिर बनाए जाएंगे, जहां पर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिला पूजन किया था। इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं और उसके बाद गर्भगृह में हम प्रवेश करते हैं। आप आइए देखिए, ये वो स्थान है, ये वो स्थान है जहां पर रामलला को विराजमान किया जाना है। आप सिंह द्वार देख पा रहे हैं और सिंह द्वार के ठीक सामने परकोटे का निर्माण इस वक्त चल रहा है। हालांकि ये मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनना है, लेकिन सामने करीब करीब ये आकार ले चुका है। तो इसकी तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज़ 18 पर देख पाएंगे। अयोध्या अब इंटरनेशनल हो चली थी। चमचमाती सड़कें, हाईटेक सुविधाएं, अत्याधुनिक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इस अयोध्या को नई पहचान दे रहे थे। यानी सारी कायनात अब राम की नगरी को संवारने में जुटी थी। करीब 500 सालों का संघर्ष, 30 सालों का सर्वस्व और आदिकालीन पहचान अब पुनर्स्थापित हो चली थी। अब अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय अयोध्या आकार ले चुकी थी। हुआ है, संकल्प सिद्धि में तब्दील हुआ है। उसका सुकून इस वक्त चेहरे पर देखने को मिल रहा है। कभी कल्पना नहीं कर पा रहे थे लोग कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आज वो मंदिर भी तैयार हो गया है और उस मंदिर का दर्शन करने के लिए, प्रभु राम का दर्शन करने के लिए, ये एक तस्वीर अब ये दिखाएंगे। ये देखिए, इन्होंने इस धरती को नमन किया है। प्रभु राम ने जिस मिट्टी में जन्म लिया उस धरती को इन्होंने नमन किया है, मर्यादा का संदेश दिया। आज जब उस धरती पर वो पहुंचे हैं, उनके कदम पड़े, तो उन्होंने इस मिट्टी को अपने माथे से लगा लिया ताकि प्रभु राम का थोड़ा सा भी अंश अगर उनके मस्तिष्क में छू जाए, उनको प्रभावित कर जाए। सिर्फ अयोध्या ही नहीं सजाई जा रही थी, मेरे राम का धाम भी संवर रहा था। नित्य नूतन तस्वीरें राम मंदिर से बाहर आ रही थी। लहराती पताका, राम नाम से गुंजायमान गलियां। इसी स्वप्न के साकार होने का इंतजार तो हो रहा था, सदियों का इंतजार। अयोध्या में नए नए मार्ग, भक्ति पथ के निर्माण के साथ शहर का सौंदर्यीकरण भी तेजी से हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि पुरातन शहर की पहचान तो वही रही, लेकिन तस्वीर बदलती चली गई। आज अयोध्या आध्यात्म और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है, तो इसे भी रामकाज से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। नव्य दिव्य अयोध्या के इतने रंग हैं कि कोई भी इन गलियों में भूल भटक जाए और राम में खोकर उन्हीं का गुणगान करता रह जाए। वैसे भी आदि अनादि तो वही है जहां लौटकर सबको जाना। अयोध्या के 30 सालों की कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम प्रतिष्ठा से पहले भी रामकाज जारी है। अयोध्या सज चुकी है तो मंदिर की ताजा तस्वीरें भी सामने आ रही, जिसमें मंदिर भव्य दिव्य नजर आ रहा। आपने समय अंतराल में अयोध्या देखी, अब अयोध्या की ताजा तस्वीरें देखिए।
नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जिस तरह से सजाई संवारी जा रही है, उसे देखकर आपके मुंह से भी यकीनन यही बोल निकल पड़ेंगे कि नगरी हो अयोध्या जैसी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी की मनोहारी सुंदरता दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन कीजिए रामलला के उस नव्य भव्य दिव्य दरबार की, जहां 22 जनवरी को स्वयं प्रभु श्री राम विराजेंगे। ये ताजा तस्वीरें 15 जनवरी की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का कितना काम पूरा हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर में प्रवेश द्वार के शिखर से लेकर फर्श तक मनमोहक नक्काशी का ऐसा नमूना शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। पत्थर के कारीगरों पर ये राम भक्त हनुमान की ही कृपा है कि मंदिर में छत से लेकर फर्श तक ऐसी नक्काशी निखर कर सामने आई है कि आप मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंत्रमुग्ध होकर एक एक नक्काशी को निहारते ही रह जाएंगे। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। वहीं मकर संक्रांति के दिन एक शुभ सूचना ये आई कि मंदिर के गर्भगृह में बने सभी कपाट यानी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हो गया है। गर्भगृह के सभी दरवाजे स्वर्ण जड़ित हैं, जो अपनी स्वर्ण आभा से मंदिर में आने वाले राम भक्तों का मन जीत लेंगे। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, प्रभु दर्श मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो। मंदिर से निकलकर चलिए अब आपको अयोध्या नगरी की मनमोहक छटा दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं उस टेंट सिटी में, जिसे 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। टेंट सिटी पूरी तरह से राममय है। टेंट सिटी के स्वागत पर भगवान राम के पराक्रमी स्वरूप का कटआउट लगाया गया है, जिस पर लिखा गया है निषाद राज अतिथि गृह। टेंट सिटी पर प्रवेश करते ही दो बड़े बड़े डाइनिंग हॉल दिखाई देते हैं। एक हॉल का नाम सीता रसोई रखा गया है, तो दूसरे हॉल का नाम शबरी रसोई रखा गया है। इसके अलावा एक और हॉल बनाया गया है, जिसका नाम जय श्री राम रखा गया है। इसके अलावा टेंट सिटी में एक चौराहे पर राम की चरण पादुका बनाई गई है, तो दूसरे चौराहे पर प्रभु श्री राम की सूर्यवंशी आभा वाली मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई है। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। टेंट सिटी में अलग अलग कैटेगरी के मेहमानों के लिए अलग अलग टेंट हाउस तैयार किए गए हैं, ताकि किसी मेहमान की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही ना हो। भगवान राम का 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसके लिए बनाई गई, जिसमें सारे आर्टिस्ट और कुछ वीआईपी रुकेंगे। उनके लिए हमने 4 कैटेगरी के रूम बनाए हैं। इसमें 3 हमारे एक कैटेगरी का रूम जो सबसे ज़्यादा वीआईपी है, हाई क्लास के लोगों के लिए है। दूसरी कैटेगरी का डीलक्स रूम है, जिसमें उससे नीचे वाले लोग रुकेंगे। तीसरी कैटेगरी का रूम जो 4 बेडेड है, 4 बेड है उसमें इनके कलाकार लोग जो बाहर से आएंगे वो लोग रुकेंगे। और एक 8 बेड का है, उसमें जो उससे थोड़ा सा जूनियर कलाकार होंगे, उनके लिए हमने इंतजाम किया है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पे हमने 2 डाइनिंग हॉल बनाए हैं। एक में वीआईपी डाइनिंग हॉल होगा और दूसरा एक सामान्य गेस्टों के लिए होगा, जिसमें हम डेली लगभग 500 के आसपास लोगों को खाना खिलाएंगे। सीता रसोई और सबरी रसोई का भी यहाँ नाम दिया गया है, क्या कुछ है इनकी? ये हमने 2 डाइनिंग हॉल जो बनाए हैं, ये भगवान राम के या रामायण से जो भी प्रेरित वर्ड्स के हिसाब से हमने इस दोनों को चुना हुआ है। पूरी टेंट सिटी में रेड और ग्रीन कारपेट बिछा दी गई है और दीवारों पर रामायण से जुड़ी कथाओं का चित्रण किया गया है। इस टेंट सिटी में प्रवेश करने के बाद मन पूरी तरह से राममय हो जाता है।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 22 जनवरी को रामलला जिस नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे, उसके दर्शन आप शायद रोज ही कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपने उस राम भोग थाली को देखा जिसमें रामलला को पहला भोग लगाया जाएगा? अगर नहीं तो चलिए आपको राम भोग थाली दिखाते हैं, जिस पर हुई कारीगरी आपको मोहित कर देगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी पूरी दुनिया के राम भक्तों में है। समस्त सनातन धर्मी आनंदित हैं। जो जहां है वहीं खुशी से झूम रहा है, उत्सव मना रहा है। पूरे देश से रामलला के लिए एक से बढ़कर एक भेंट अयोध्या पहुंच रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के जयपुर से एक राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को पहला भोग लगाने के लिए चांदी की चमचमाती थाली, कटोरियां और जल पात्र लेकर पहुंचे हैं। जयपुर के राम भक्त लक्ष्य ने ये भेंट श्री राम तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सौंपी, जिन्होंने रामलला के लिए लाई गई इस अनुपम भेंट को स्वीकार कर लिया। क्या थीम रही इस थाल को बनाने की? जी, थीम तो एक ही थी, भक्ति भाव था, और इसी के लिए हमने हनुमान जी नीचे इसमें क्राफ्ट किए हैं, जो थाल उठाए हुए हैं। उसमें सोच केवल ये थी कि भगवान राम के दिखाए हुए जो रास्ते हैं उसको हम जितना हो सके उतना दर्शा सके इसमें। और जो हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन है भगवान राम को लेकर के, वाकई में बड़ी अनूठी है ये राम भोग थाली, जिसे स्वयं प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान ने उठा रखा है। भला हनुमान के किसी अर्पण को रामलला कैसे ठुकरा सकते हैं? ये थाली खासियतों से भरी हुई है, जिनके बारे में लक्ष्य ने खुद बताया। थाल पे आप देखेंगे तो 15 श्लोक सुंदरकांड के 35वें सर्गा से हमने डिराइव किए हैं और वो एनग्रेव करे हैं। तो भगवान राम के क्वालिटीज़ के बारे में, उनके जो चेहरे पे तेज था, उनका जो कैरेक्टर था, उसके बारे में हमने इसमें दर्शाया है। तो ये जो आप श्लोक बता रहे हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं इसमें? जी, आप अगर देखें तो ये चारों तरफ मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये चारों तरफ जो लिखे हैं ये 15 श्लोक हैं, जिसमें सीता मैया से जब अशोक वाटिका में हनुमान जी मिले थे तो उन्होंने उनके सामने गए और उनको बताया कि श्री राम ने मेरे को आपके लिए भेजा है, और 15 श्लोकों में उनका डिस्क्रिप्शन दिया था। आप बाकी देखें तो बीच में सूर्यदेव हैं, यहाँ पे ये राम जी का बढ़ भी रहा है मकर राशि में आने की। हाँ जी, एग्जैक्टली आज वो भी हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये उनका समाज के लिए, उनके जो समाज के लिए राम जी जो हेल्प के लिए तैयार थे, जैसा हम जानते हैं। क्योंकि राघव रघुवंशी थे, इसीलिए राम भोग थाली के बीच बीच सूर्यदेव की आकृति बनी हुई है, जिनके अगल बगल राम कथा के 3 चित्र उकेरे गए हैं। भक्तिभाव और समर्पण से परिपूर्ण इस राम भोग थाली में रामलला को उनके दिव्य दरबार में प्रतिष्ठित करने के बाद पहला भोग लगाया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है वहां कर्मकुटी पूजन हो रहा है। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली उसका प्रायश्चित भी किया जा रहा। तो दूसरी तरफ मंडपम की भव्य तस्वीरें भी सामने आई। आप देखिए रिपोर्ट में कि कितना भव्य दिव्य स्वरूप होगा मंदिर का। राम मंदिर के द्वार खुलेंगे तो वहां क्या क्या दिखेगा? अगले 1000 साल से भी अधिक वक्त तक हिंदू धर्म की पताका कैसे इस राम मंदिर पर लहराएगी? जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम भक्त जब सिंह द्वार से गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे तो मंदिर की दरो दीवारें और पिलर गुलाबी बलुआ पत्थरों की जगह सफेद संगमरमर में बदलते जाएंगे। भारत में हर साल हजारों नए मंदिर बनते हैं, सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन राम मंदिर रोज रोज नहीं बनता।
500 साल के इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है वो भव्य, दिव्य और अलौकिक होना चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। सिंह द्वार से प्रवेश लेने के बाद राम भक्तों को गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 5 मंडपों से होकर गुजरना होगा। राम मंदिर के 5 मंडपों से गुजरते समय हिंदुओं के 500 साल का संघर्ष जीवंत हो जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। रामलला के भक्त पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। 32 सीढ़ियां चढ़कर वो सिंह द्वार तक पहुंचेंगे और वहां से मंडप में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर के द्वार से लेकर गर्भगृह तक क्या क्या दिखेगा, इसके दिव्य दर्शन कीजिए। रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और गूढ़ मंडप, 5 मंडपों से होकर भक्त गर्भगृह के करीब तक जाएंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को 390 फीट चलना होगा। राम मंदिर का उत्तरी प्रवेश द्वार आम दिनों में नहीं खोलेगा। उत्तरी दरवाजा विशेष मौकों पर ही खोला जाएगा। उत्तरी द्वार के बाहर का पूरा प्लान अभी नहीं बना है, लेकिन अनुमान है कि यह गेट वीवीआईपी एंट्री के लिए रिजर्व रहेगा। गर्भगृह के ठीक सामने गूढ़ मंडप है। यह भक्तों के लिए राम दर्शन का आखिरी चरण होगा, क्योंकि इससे आगे रामलला का गर्भगृह है, जहां स्वयं प्रभु श्री राम विराजित रहेंगे। गूढ़ मंडप सबसे बड़ा है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। अभी गूढ़ मंडप के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ है। 3 मंजिल वाले गूढ़ मंडप की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का काम अभी चल रहा है। गूढ़ मंडप से पहले आता है नृत्य मंडप, जो विश्वास और आस्था का अनुपम उदाहरण है। वहीं रंग मंडप यानी दर्शन के उत्साह से भरपूर मंडप। इसी तरह प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप अपने नाम के मुताबिक महत्व रखते हैं। राम मंदिर का हर मंडप नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली का जैसा विवरण पुस्तकों में मिलता है, ठीक वैसी ही संरचना राम मंदिर में दिखती है, जो अपने आप में भव्य है, दिव्य है, नक्श नक्श तराशा हुआ है। अभी मंदिर निर्माण के फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा तक फर्स्ट फेज का ही काम पूरा हो सकेगा। फर्स्ट फेज में भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर 5 मंडप का काम पूरा होगा। सबसे महत्वपूर्ण गर्भगृह का निर्माण पूरा हो जाएगा। गर्भगृह तक पहुंचने का मार्ग भी तैयार हो जाएगा। राम भक्त जिन सीढ़ियों से मंदिर तक पहुंचेंगे, वो सीढ़ियां और सिंह द्वार भी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद भी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का काम चलता रहेगा। दूसरे चरण में फर्स्ट फ्लोर, शिखर, लोअर प्लिंथ और परकोटे का निर्माण होगा। दूसरे फेज में 13 छोटे मंदिरों का निर्माण होगा। साथ में एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उम्मीद है कि दूसरा फेज दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। यानी मंदिर निर्माण के दूसरे चरण में दर्शन भी चलता रहेगा और मंदिर का निर्माण कार्य भी जारी रहेगा। श्री राम 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 श्री राम राम। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।